छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के जीवन में तरक्की की ऐसी लौ जलाई जिससे न सिर्फ बस्तर बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ रोशन हो रहा है। यहां की वनोपज आदिवासियों की जीवन रेखा है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार की वन धन योजना आदिवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। वन धन योजना के तहत प्रदेश के 139 वन धन केंद्रों के जरिए लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन किया जा रहा है। पहले राज्य के 31 वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदे जाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के प्रयास से अब 7 और वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते हैं। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत आने वाले कुल 38 लघु वनोपज हैं। इनके अलावा 14 गैर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लघु वनोपज की खरीदी भी की जाती है। ये 14 वनोपज ऐसे हैं जिनकी खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम दर तय नहीं की थी, लेकिन प्रदेश में इन 14 वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, जिससे बड़ी मात्रा में आदिवासी अंचल के ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। वनोपज की खरीदी और प्रसंस्करण में स्व सहायता समूह बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। ये समूह आदिवासी ग्रामीणों और हाट बाजारों से वनोपज की खरीदी करते हैं, जिसका भुगतान सीधा हितग्राही के खाते में किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रसंस्करण का काम भी समूह के माध्यम से आदिवासी ग्रामीणों को ही दिया जाता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। हम इन लोग को हर महीना मजदूरी मिलता है, उसके बाद भी हम लोग को 5 लाख रुपया मिला कमीशन। ओरछा से ओरछा वाला समूह खरीदते हैं और नारायणपुर वाला समूह को देते हैं, वहाँ से लाते हैं, उसके बाद हम लोग बना के देते हैं, भेजते हैं। पाइप झाड़ू और कैन झाड़ू। तो कितना झाड़ू बना लेते हैं आप? मैं 50 टन बनाती हूँ। अभी हमारा जो टारगेट था इस साल लघु वनोपज संग्रहण का लगभग 38,000 कुंटल का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध में हमने 27,000 कुंटल का खरीदी कर लिया लघु वनोपज। 9 करोड़ 9 लाख 31,000 रुपये का भुगतान विभिन्न ग्रामीण समूहों को किया है। इस प्रकार देखिए एक बहुत बड़ा अमाउंट लघु वनोपज के माध्यम से ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है। तो वनोपज यानी कि वनों से प्राप्त होने वाली वो जरूरी चीजें, जिसमें कुछ चीजें औषधि के तौर पर भी हैं, कुछ चीजें झाड़ू बनाने के काम आती हैं, तेंदुपत्ता भी उसमें शामिल है, कोदो कुटकी, रागी, बहुत सारी चीजें हैं जो वनोपज कहलाती हैं। और ऐसे में लघु वनोपज के जरिए से कैसे आदिवासियों ग्रामीणों की स्थिति सुधारी जा सके, कई कार्यक्रम, कई कोशिशें बघेल सरकार की तरफ से की गई हैं। खासतौर पर जो वनधन योजना है वो इन आदिवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज बीजापुर में ये बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है, जैसे तोयनार है, मोदकपाल है, अन्य जगहों पर आज हमारी महिलाएं जितने भी वनोपज है वो खरीदी करके संग्रहण कर रही है, जिसका पूरा लाभ हमारे आदिवासी बाहुल क्षेत्र को मिल रहा है। तो आपने उन लोगों को भी सुना जो लघु वनोपज संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते हैं। समूह के माध्यम से इसकी खरीदारी हो रही है और अच्छी बात यह है कि सीधा उनके बैंक खाते में ही वो राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। और आपको याद होगा कि पहले प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता के लिए 2,500 रुपए सरकारें दिया करती थी, लेकिन ये मैनिफेस्टो में भी शामिल था भूपेश बघेल सरकार के, कांग्रेस के, और उसके बाद अब 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता की कीमत तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जा रही है प्रति मानक बोरा। इसके साथ साथ कोदो कुटकी, रागी, इन सब का भी ब्रांडिंग की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इनके औषधीय गुण आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसकी खरीदारी कैसे बढ़े, जनता का इंटरेस्ट उसमें कैसे बढ़े और कैसे उसे भुनाया जा सके, इसकी भी कोशिशें हो रही हैं। हमारे साथ संजय शुक्ला जी इस वक्त लघु वनोपज संघ छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार जी। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कितना बड़ा वरदान साबित हो रही है वन धन योजना आदिवासियों के लिए, लघु वनोपज संग्राहकों के लिए, उन लोगों के लिए जो वनों में रहते हैं और वहीं से निकलने वाली चीजों पर आश्रित हैं? देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के
लगातार सपोर्ट, लगातार पुश हमारे ज़मीनी स्तर पे करने के कारण विगत 2.5 साल में हमने जो वनोपज आधारित उद्योग हैं, वनोपज की जो खरीदी है, इस दोनों की व्यवस्था और प्रसंस्करण की व्यवस्था हमने की है। अगर हम देखें तो 2.5 साल में हमारे अन्य लघु वनोपज, एक तो तेंदुपत्ता के संग्रहण होता है जो कि एक राष्ट्रीयकृत वनोपज है, और दूसरे जो है 52 प्रकार के जो वनोपज हैं जिसका हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। 2.5 साल में अगर हम इसका प्रोग्रेस देखें तो हम ये पाते हैं कि 1.5 लाख संग्राहक हुआ करते थे अन्य लघु वनोपज के, जो आज बढ़ के 6 लाख के करीब हो गए हैं। जो वनोपज की जो मात्रा संग्रहण होती थी वो लगभग 4000 क्विंटल थी, जो बढ़ के 6,20,000 क्विंटल हो गई है। लगभग 141 गुना की वृद्धि हुई है जी। अगर उसकी वैल्यू देखें तो 41 गुना, पहले लगभग 4.5 करोड़ की हम वनोपज खरीदते थे, जो आज 160 करोड़ की वनोपज खरीद रहे हैं। ये जो वनोपज खरीदने की जो व्यवस्था जमीनी स्तर पे की गई है वो 4,500 जो है महिला समूह जो कि हाट बाजार और ग्राम लेवल पे इसकी खरीदी कर रहे हैं, उसके लगभग 50,000 ऐसे सदस्य हैं, महिलाएं सदस्य हैं जो कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो है खरीदी कर रही हैं, जिनको खरीदी के साथ साथ उसका कमीशन भी प्राप्त हो रहा है जी। इसका असर ये हुआ है कि हमने जरूर 160 करोड़ का खरीदा है, परंतु लगभग 1200 करोड़ का ये व्यापार है, और इनकी खरीदी हाट बाजार पे इनकी उपस्थिति होने के कारण, और लगभग 17 ऐसे वनोपज हैं जिसके पिछले 2.5 साल में उसकी वृद्धि की गई है, चाहे वो इमली का है, चाहे महुआ है, चाहे साल बीज है, सभी के जो वनोपज है 17 वनोपज इस पर वृद्धि की गई है, जिसका असर ये हुआ कि लगभग 502 करोड़ की अतिरिक्त आय जो है वो हमारे जो लगभग 6 लाख संग्राहक परिवार हैं उनको हुई है। 6 लाख संग्राहक परिवार हैं सर, क्योंकि परिवार में तो फिर और भी लोग आ जाएंगे, एक परिवार में कई लोग संग्राहक होते हैं, बच्चे भी वो काम करते हैं, या 6 लाख कुल संग्राहक हैं जो अभी इस योजना का लाभ ले रहे हैं? लगभग 4 से 5 जी, इसमें लगभग 4 से 5 लोग एक परिवार में रहते हैं। और जो दूसरी जो आगे बढ़ के सरकार ने की है वो ये है कि हमारा जितना भी यहाँ से वनोपज होता था वो ट्रेडर्स के माध्यम से दूसरे राज्यों में इसको चला जाता था। यहाँ पर ना तो उसका प्राथमिक प्रसंस्करण हो रहा था, ना ही इसका यहाँ वैल्यू एडिशन का काम हो रहा था। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने वाणिज्यिक विभाग के माध्यम से एक स्पेशल योजना लागू की है, जिसमें इंसेंटिव्स देने की योजना है, जिसके तहत वनांचल योजना के नाम से अभी हाल ही में लागू की है। 15 ऐसे उद्योग हैं जो बस्तर में लगाने के लिए उन्होंने सहमति दी है। आने वाले समय में इसमें उद्योग लगेंगे। इसके अलावा 52 ऐसे हमारे सेंटर्स हैं जो कि स्व सहायता समूह, हमारे जो महिला स्व सहायता समूह हैं उसमें पुरुष भी शामिल हैं, उनके द्वारा इसका प्रसंस्करण का कार्य हो रहा है। 120 ऐसे उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड पे हम इसको बेच रहे हैं। इसको हमारे एक फ्लैगशिप 30 सेंटर्स हैं जो कि संजीवनी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से भी बेच रहे हैं। और हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर भी नियुक्त किया है जो कि अन्य रिटेल शॉप के माध्यम से, तथा हम ई कॉमर्स में भी हमने अपना पदार्पण रखा है, जो अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट से भी अब पूरे देश के हमारे नागरिक हैं जो छत्तीसगढ़ हर्बल के ब्रांड का आप खरीद सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो बस्तर का शहद है वो ऑर्डर किया था, हमने देखा था, और शायद पहले ग्राहक बने थे उस प्रोडक्ट के। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपसे संजय जी ये जानना चाहता हूं, एक उदाहरण के तौर पर आप जरा बताइए कि कोई एक ऐसा लघु वनोपज, कोदो, कुटकी, रागी, कुछ भी आपको कुछ याद आता हो, जो पहले औने पौने दाम पर कितने रेट पर संग्राहक बेच दिया करते थे मजबूरी में, और प्रसंस्करण होने से पहले उसकी क्या कीमत है, और प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग उसकी क्या कीमत मिल रही है संग्राहकों को और उत्पादकों को?
जी, सबसे पहले जो वन उपज इस पे राज्य सरकार ने आगे बढ़ के निर्णय लिया था वो था महुआ। महुआ आप सभी जानते हैं कि बस्तर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स इसमें है, लोग इसका उपयोग भी करते हैं और पहले जब इसके सीजन होता है तो इसको 14 रुपए 15 रुपए में व्यापारियों को बेचते हैं और बाद में जब उनको खुद का उपयोग करना होता है तो 60-70 रुपए में 6 महीने बाद इसको खरीदते हैं। तो सबसे पहले इस पे राज्य सरकार ने निर्णय लिया और इसका जो 16-17 रुपए की थी उसको बढ़ा के 30 रुपए इसकी कीमत करी, मुझे सबसे पहला इम्पैक्ट था। फिर इमली जो है 25 रुपए से अब 36 रुपए कर दी गई है। इस प्रकार से ये दो बड़े जो आपके वनोपज हैं इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि लगभग 5 लाख क्विंटल जो है वो महुआ होता है, लगभग 6 लाख क्विंटल इमली होती है। तो आप ये लगा सकते हैं कि अगर 1 केजी में 10-12 रुपए 15 रुपए का अगर फर्क पड़ जाए तो कितना राशि जो है वो हमारे संग्राहकों को प्राप्त हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और राष्ट्रीयगत वनोपज पे मैं अगर कहूँ तेंदुपत्ता जो कि 2,500 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा उसे किया गया, उसने भी बहुत बड़ी सहायता की अंचल के लोगों की। मैं लौट रहा हूं आपके पास संजय जी, हमारे साथ बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। विक्रम जी, आपसे मेरा पहला सवाल, वनधन योजना कितना बड़ा फर्क लाई है आदिवासियों वनोपज पर आश्रित लोगों के लिए, उनके जीवन में कितना बड़ा ये परिवर्तन लाई है? जी देखिए, यहाँ बस्तर में बस्तर के जो आदिवासी जनजातियां हैं शुरू से ही वनों पर आश्रित है और वनोपजों के पर आश्रित हैं और सीधा उनकी जीवनी का जो मुख्य साधन अगर हम मानेंगे तो वनोपज हैं। और लगातार जब से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से 52 प्रजाति लघु वनोपजों को जो समर्थन मूल्य पर क्रय करवाने का जो निर्णय लिया है, और ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे सीधा बस्तर के और तमाम आदिवासी लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है और लगातार इससे जो उनकी जो आय बढ़ना है, वो आय का साधन बढ़ना है, वो बराबर आय बढ़ रहा है और बेहतर ढंग से उसका जो आय का स्रोत उनका बढ़ रहा है, उसका उपयोग वो अपने जीवन स्तर को ऊंचे उठाने में कर रहे हैं। विक्रम जी, पहले करीब 1.5 लाख संग्राहक थे जो रजिस्टर्ड थे, जिनके बारे में जानकारी थी। अब वो बढ़कर करीब 5 से 6 लाख तक हो गए, तो जो 4 गुना वृद्धि हुई है, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वनोपज का अब समर्थन मूल्य मिलने से, न्यूनतम मूल्य मिलने से उन्हें ये लाभ का सौदा लगने लगा है और इसी वजह से आकर्षित हो रहे हैं लोग? नहीं, सीधा बिल्कुल ये आज स्पष्ट तौर पर है। जिस तरीके से समर्थन 52 जो लघु वनोपजों का जिस तरह समर्थन मूल्य पर तय किया जा रहा है और जो वनोपजों जो भी कर रहे हैं उनका जो रेट, उनका जो मूल्य बढ़ाना, तो इससे सीधा जो यहाँ के जो आदिवासी हैं उसके ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पे उसको लोग उसमें जंगलों पे जाकर वनोपजों का संग्रहण कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। आप देखिए, अगर मैं अपने जिले बीजापुर जिले की बात करूं तो बीजापुर जिले में लमसम पिछले बार लघु वन को संग्रहण सीधा लाभ 58,000 जो संग्राहित परिवार हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं और इससे सीधा उनको लमसम 9 करोड़ रुपया का सीधा प्रचार भुट्टा मिला है। अगर तेंदुपत्ता की बात करूं तो तेंदुपत्ता से 30 करोड़ का भुगतान हुआ है, जिले में हुआ है। तो आप सोचिए पूरे बस्तर संभाग में और आदि अन्य जिलों में क्या हो रहा। तो इस तरीके से लगातार सीधा उनको लाभ मिल रहा है और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और वन मंत्री महोदय अकबर जी को श्रेय देता हूँ और उनकी दूरगामी सोच का परिणाम है कि बस्तर के आदिवासियों को इतना बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है वनोपजों के समर्थन मूल्य से क्रय लेने पर। ठीक, विक्रम जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। संजय जी, अब संघ की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? संग्राहकों की कमी नहीं है, संग्राहक बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, संग्रहण ज्यादा हो रहा है, प्रोसेसिंग की यूनिट्स लग रही हैं, आगे की क्या योजनाएं? देखिए, इसमें जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संग्राहक हैं उनको 2 तरीके से फायदे देने, 3 तरीके से फायदे पहुंचना चाहिए। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में उसका उचित दाम मिले,
दूसरा जो है उसके वहाँ जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, जैसे कि इमली का सीड निकालना है, महुआ सुखाना है, सालवी सुखाना है, ये जो काम है जो प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राथमिक प्रसंस्करण कहलाते हैं, उसको वहाँ पर इस साल जैसे हमने लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि जो है इसी पे वितरित की है कि उन लोगों वहाँ पर गांव में ही इसका प्राथमिक प्रसंस्करण होने लगा है। ये दूसरा है। तीसरा जो है कि इसका वैल्यू एडिशन, अभी जो आप देखें तो इसके 2 तरीके से वैल्यू एडिशन का हमने प्लान किया है। राज्य सरकार ने इस पे विशेष प्लान बनाया है। एक तो जो है वो गांव स्तर पे हमारे छोटे छोटे समूह बनाकर उस पे वहाँ पर वैल्यू एडिशन करें, जिससे कि गांव में और आसपास में उनका काम मिल सके। और दूसरा जो है उसकी उद्योग लगे। उद्योग लगने से क्या होगा कि जो डिमांड है वो लगातार बनी रहेगी और उसकी जो उचित मूल्य पे न केवल हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे और भी जो व्यापारी हैं वो भी आगे बढ़ के उससे ज़्यादा से ज़्यादा दाम देकर उसको खरीदेंगे, क्योंकि उसका खपत जो है राज्य में होगी, राज्य की इसमें लोगों को काम मिलेगा और यहाँ पर बाकी टैक्सेस और इस पे जो दूसरे राज्यों को प्राप्त होता था हमारे यहाँ के लघु वनोपज आधारित उद्योग लगा के वो अब यहाँ राज्य में ही लग सकेंगे। इसके अलावा हमने जो है एक छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड, इसको राज्य का एक ब्रांड के रूप में हमने स्थापित करने का अभी प्रयास शुरू किया है और इसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि न केवल वनोपज बल्कि राज्य सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि हम जैसे कृषि उपज जैसे कोदो और कुटकी और रागी, इसका भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अगले सीजन में हम संघ के माध्यम से इसको क्रय करेंगे और इसका प्रोसेसिंग प्लांट यहीं लगाएंगे और इसको आगे इसका व्यापार जो है आगे हम बढ़ाएंगे, जिससे कि कोदो कुटकी का भी प्रोडक्शन बढ़े। हाँ बिल्कुल, ये देखिए कोदो कुटकी हो या रागी हो, शहर में जो आबादी मैदा खा खाकर परेशान है या मैदा खा खाकर अपनी सेहत बिगाड़ रही है, वो अब समझने लगी है कोदो कुटकी रागी के औषधीय गुण, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू समझने लगी है। विक्रम जी, मेरा आपसे सवाल यही है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, शहर का वो व्यक्ति जो जैविक और अपने लिए शुद्ध चीजें ढूंढ रहा है, उसकी आपूर्ति वो पूरी कैसे कर सकता है? छत्तीसगढ़ कैसे बस्तर विकास प्राधिकरण, लघु वनोपज संघ और छत्तीसगढ़िया मिलकर उस व्यक्ति के घर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएगा? देखिए, लगातार जब से यहाँ पर लघु वनोपजों का क्रय समर्थन मूल्य पे क्रय हो रहा है और उसके बाद जहाँ से इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो स्थानीय समूह, सदर समूह के माध्यम से भी जो स्थानीय बाजार उपलब्ध करा, साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी अभी लगातार इसको बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है और वहाँ पर स्थानीय स्तर पे भी लगातार और बाहर में भी, प्रदेश के बाहर में भी स्थानीय जो हमारा समर्थन जो के साथ आसानी से पहुंचे, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है, और आपने जो प्रश्न किया कि जैविक शुद्ध जो खेती के माध्यम से उनके वहां तक पहुंचे, तो उस दिशा में भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इस दिशा में भी अच्छा एक रिजल्ट मिल जाएगा। आशाएं बहुत सी हैं, उम्मीदें बहुत सी हैं। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शुक्ला जी, लघु वनोपज संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।